नमस्कार मित्रों, वही आप, वही हम, वही रविवार और वही हमारा जनता कवि दरबार। लेकिन जैसा कि होता है हर बार, कुछ नया है इस बार भी। वो क्या क्या नया है थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये तो आप भी जानते हैं कि आज है रक्षाबंधन का भी त्यौहार। तो इस त्यौहार के मौके पर देश और दुनिया के सभी भाई बहनों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक इल्तिजा भी है कि इसे सिर्फ एक औपचारिकता समझ के ना निभाएं। दिल के रिश्ते हैं, इन्हें समझें और समझाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, मैं बता रहा हूं आपको कि आज की यात्रा में, इस कवि दरबार की यात्रा में, फरीदाबाद से गाजियाबाद तक हम चलेंगे। लेकिन कौन कौन आया है फरीदाबाद से गाजियाबाद के बीच में फरीदाबाद और गाजियाबाद के बीच में इंदौर भी पड़ता है। ये पहली बार आपने देखा सुना होगा। मध्य प्रदेश का इंदौर इस बार हमारी यात्रा में शामिल है। वहाँ से जो आए हैं उनका बाद में परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं। सबसे पहले फरीदाबाद से आए हैं प्रभात परवाना। प्रभात परवाना राखी के बारे में क्या कहते हैं, ये सुन लेते हैं। प्रभात। नमस्कार, मैं जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। आज राखी के विषय पर मेरे को दो पंक्तियां याद आती हैं कि शरीर पड़ा ही रह जाए, रक्त की धार छूट जाए। बहन भाई को राखी बांधते हुए कहती है, इन दोनों के बीच का वार्तालाप चल रहा है। भाई कहता है कि शरीर पड़ा ही रह जाए, रक्त की धार छूट जाए, धड़कन बंद हो जाए, सांस की रफ्तार रूठ जाए। मुझे क्षमा करना बहन, मुझे क्षमा करना बहन, अगर जंग में राखी का तार टूट जाए। मुझे क्षमा करना बहन, अगर जंग में राखी का तार टूट जाए। उस बहन का जवाब सुनिएगा। उस बहन ने कहा कि तू ना सही भैया, तू ना सही भैया, तेरी यादों को सहेज लूंगी। तू ना सही भैया, तेरी यादों को सहेज लूंगी। गर्व के मौके पे गम क्यों करूं, छोटे भैया को फिर रण में भेज दूंगी। वाह वाह, छोटे भैया को फिर रण में भेज दूंगी, छोटे भैया को फिर रण में भेज दूंगी। फिर एक बार फरीदाबाद प्रभात परवाना अपने उसी रूप का परिचय देने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। प्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। जैसा कि आपका आदेश हुआ, मैं अपनी रचना आपके सामने रखता हूं। और ये रचना आज के समय की ज़रूरत को बयां करती है कि देश की समस्याएं और उनका समाधान क्या है। मैं इस बात का तो दावा नहीं करता कि हर व्यक्ति इससे सहमत होगा, पर मैं ज़रूर दावा करता हूँ, इतना ज़रूर मानता हूँ कि आज का युवा पीढ़ी इससे ज़रूर सहमत होगी। फूलों की राहें छोड़ हमें, फूलों की राहें छोड़ हमें, अब कांटों पर चलना होगा। फूलों की राहें छोड़ हमें, अब कांटों पर चलना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। गीता निश्चित कहती है, गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। रास रचैया नटवर ने बंसी का राग सुनाया था, पर समय पड़ा जब जब कान्हा ने तब तब शस्त्र उठाया था। खुद जियो और जीने दो ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। वाह वाह वाह, बहुत। राम ने रावण वध करने को धनुष बुझा पर धारा था। शिव शंकर ने छोड़ तपस्या दुष्टों को संघारा था। और गदा 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 थाम कर हनुमान ने लंका असुरों पर वार किया। और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया। वाह वाह वाह, बहुत। और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म से आगे का पाठ हमें पढ़ना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। वैष्णो माँ ने शक्ति पाकर भैरव को संघारा था। वैष्णो माँ ने शक्ति पाकर भैरव को संघारा था। काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था। झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी। जब त्राही त्राही हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में आया था। उठा खड़क तब वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। मुगलों का आतंक बड़ा और हाहाकारी छाई थी।
तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई वाह थी। वाह वाह, बहुत खूब। तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई थी। गद्दारों के चंगुल से भारत मां को आजाद करो, गद्दारों के चंगुल से भारत मां को आजाद करो। अरे अब तो कायरता छोड़ो और ऊधम सिंह को याद करो। वाह वाह, अरे अब तो कायरता छोड़ो और ऊधम सिंह को याद करो। मातृशक्ति यहां बैठी हुई है। वक्त पड़ा है हर मां को, वक्त पड़ा है हर मां को, अब ऊधम सिंह जनना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। बहुत खूब। क्या है भगत सिंह? कुछ लोगों ने कहा भगत सिंह सिर्फ खून, गोली, तमंची और बारूद का नाम है। मैंने छोटी सी कलमकार ने हिम्मत की है भगत सिंह क्या है लिखने की। जी, भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। जीवन, उम्मीदें, आशाएं भारत मां पर वारा था। भगत सिंह वो गागर है जिसमें सागर भर जाता है। भगत सिंह वो जुगनू है जिससे सूरज घबराता है। भगत सिंह वो झोंका है जिससे आंधी थर्राई थी। तूफानों का सर कुचला ये तिनके की अंगड़ाई थी। आंखों में प्रतिशोध लिए और मुट्ठी में बारूद लिए। गोरी छाती पर मूंगदली, गोरों के सिर हिला दिए। देशभक्ति की परिभाषा को एक नया आयाम दिया। सूरज, चांद, सितारों की दुनिया से ऊंचा नाम किया। भारत मां की लाज बचे वो दुनियादारी भूल गया। भारत मां की लाज बचे वो दुनियादारी भूल गया। वीर भगत सिंह देखो हंसते हंसते फांसी झूल गया। वाह वाह वाह, वीर भगत सिंह देखो हंसते हंसते फांसी झूल गया। खुददारी का नाम भगत सिंह स्वाभिमान का परचम है। खुददारी का नाम भगत सिंह स्वाभिमान का परचम है। देश प्रेम है पूजा जिसकी, देश प्रेम ही मजहब है। एक पंक्ति और सौंपता हूं, पंक्ति से अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा। खुददारी का नाम भगत सिंह स्वाभिमान का परचम है। देश प्रेम है पूजा जिसकी, देश प्रेम ही मजहब है। हम देशभक्ति के मत वाले हैं, हम देशभक्ति के मत वाले हैं। कब मंदिर जा पाते हैं, नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, उम्दा। हम देशभक्ति के मत वाले हैं, कब मंदिर जा पाते हैं, नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो जाते हैं। मित्रों, एक पंक्ति और सौंपता हूं आपको। जी। कुछ लोगों ने कहा कि आपने इस रचना के माध्यम से गांधी जी के आदर्शों का अपमान किया। मित्रों, मैं सही कहता हूं, मैंने गांधी जी के आदर्शों का अपमान नहीं किया। पंक्तियां सुनिएगा। गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? समय मांग को परखा है और कई सांचों में तोला है। समय मांग को परखा है और कई सांचों में तोला है। गद्दारों के हाथ खून से सने दिखाई देते हैं। गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं। हिंसावादी ना होने का सांग रचाना बंद करो। दूजे गाल पे खाकर तीजा गाल दिखाना बंद करो। जब 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 हद की हद हो जाती है, पानी सर से जाता है। जब हद की हद हो जाती है, पानी सर से जाता है। तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। रंग दे बसंती चोला, अरे रंग दे बसंती चोला वाला गीत याद करना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। आखिरी पंक्तियां समर्पित करता हूं, आपका आदेश हो तो। भारत माँ को पीड़ा हो, हमको हर किस स्वीकार नहीं। भारत माँ को पीड़ा हो, हमको हर किस स्वीकार नहीं। दिल्ली की गद्दी पे अब गूंगी बहरी सरकार नहीं। गांधी की भाषा में अब हम और बोल ना पाएंगे। अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे। एक बार पढ़ के देखो तो गीता ये सिखलाती है। एक बार पढ़ के देखो तो गीता ये सिखलाती है। जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता कहलाती है। वाह वाह वाह। एक बार पढ़ के देखो तो गीता ये सिखलाती है। जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता कहलाती है। मृत्यु आने तक रुको नहीं, ये सांसें बहुत जरूरी हैं। बहरे कानों की खातिर धमाके बहुत जरूरी हैं। जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है। लातों का कोई भूत आज तक बातों से कम माना है। वाह वाह वाह। गद्दारों से जाकर कह दो, गद्दारों से जाकर कह दो, फिर कोई रोक ना पाएगा।
भारत माँ पर आंख उठी तो भगत सिंह आ जाएगा। और गद्दारों अब दिन गिन लो, गद्दारों जल्लादों गद्दारों अब दिन गिन लो, ये चीख चीख कर कहता है। छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है, छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। राह कठिन है, राह कठिन है, राह कठिन है, सर पर हमको बांध कफन चलना होगा। राह कठिन है, सर पर हमको बांध कफन चलना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा, और नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीर्थ हो जाते हैं। और भारत अद्भुत परवाने हैं, हमको बताते हैं मंदिर नहीं जाते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं, और इस छोटे से दिल में एक भगत सिंह भी रहता है। उस भगत सिंह का परिचय तो हमको मिला